नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी सच्ची भक्ति कथा जिसने दुनिया को यह सिखाया, अगर मन चंगा तो कटौती में भी गंगा है। यह कहानी है एक गरीब धोबी की जिसने सच्चे मन से गंगा माँ को घर तक बुला लिया। वाराणसी नगरी के घाटों पर गंगा की कलकल बहती धारा, मंदिरों की घंटियों की गूंज और भक्तों के जयकारों से पूरा वातावरण पवित्र हो जाता था। हर कोई माँ गंगा में स्नान करके पापों से मुक्ति की कामना करता था। इसी पवित्र नगरी में रहता था एक गरीब धोबी राजा। राजा पेशे से कपड़ा धोता था, लेकिन मन से बड़ा भक्त था। वह दिन भर लोगों के कपड़े धोकर जीवन यापन करता और शाम को अपने छोटे से झोपड़े में बैठकर भगवान शिव और माँ गंगा की पूजा करता। उसकी झोपड़ी घाट के पास थी। वह रोज सुबह गंगा की आरती सुनता और अपना काम शुरू करता। राजा का जीवन बहुत साधारण था, न कोई लालच न कोई शिकायत, लेकिन उसका एक ही सपना था, कभी माँ गंगा में स्नान करूं, गंगा जल अपने सिर पर चढ़ाऊं और अपनी आत्मा को पवित्र कर लूं। राजा रोज घाट पर काम करता था, लेकिन उसे गंगा में स्नान करने का समय या अवसर नहीं मिलता था। कभी काम का बोझ इतना होता कि लोग डांटते, कभी कपड़े साफ न होने पर पैसे नहीं मिलते, तो कभी थकान इतनी कि शरीर जवाब दे देता। वह सोचता, माँ गंगा इतनी पास है, पर मैं इनसे स्नान नहीं कर पाता। क्या मैं कभी अपने पाप धो पाऊंगा? एक दिन जब वह यही सोचते हुए बैठा था, तभी वहां से एक पंडित जी गुजरे। उन्होंने देखा कि राजा बड़े मने योग से कपड़े धो रहा था, लेकिन खुद गंगा में स्नान नहीं कर रहा। पंडित जी ने पूछा, अरे भाई राजा, तू तो गंगा के किनारे रहता है, फिर रोज स्नान क्यों नहीं करता? गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। राजा ने सिर झुकाकर कहा, पंडित जी, मन बहुत करता है गंगा में स्नान करने का, पर समय ही नहीं मिलता। लोगों के कपड़े धोने होते हैं। अगर एक दिन का काम छूट गया तो घर में भूखमरी हो जाएगी। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, अरे मूर्ख, गंगा में स्नान करने से पाप कटते हैं और तू दुनिया भर के कामों में उलझा है। इससे कैसे तेरा उद्धार होगा? राजा ने चुपचाप सिर झुका लिया। उस दिन से उसके मन में एक कसक बैठ गई, क्या सच में बिना गंगा स्नान के मैं अपवित्र हूँ? उस रात राजा ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मेरे मन में सच्ची भक्ति है तो मुझे माँ गंगा का दर्शन कराओ। मेरे जैसे गरीब को भी अपनी कृपा दो। अगली सुबह राजा जल्दी उठा। उसने अपनी कठौती में थोड़ा सा पानी भरा ताकि कपड़े धो सके। उसी समय उसके मन में विचार आया, क्या यह वह जल नहीं है जिससे मैं रोज दूसरों के कपड़े धोता हूँ? क्या यही जल भी गंगा माँ के जल के समान नहीं हो सकता? अगर मेरा मन पवित्र हो। वह सोच में डूब गया और फिर उसने वही पानी उठाकर अपने सिर पर डाला। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे ऐसे लगा जैसे उसके चारों ओर से गंगा जल की ठंडी लहरें उठ रही हो और दिव्य सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई हो। राजा स्तब्ध रह गया। उसने अपनी कठौती में देखा, अब वह साधारण पानी नहीं था, उसमें हल्की गंगा की धारा जैसी चमक थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर बोला, हे माँ गंगा, आप सच में मेरे पास आ गई। तभी आकाशवाणी हुई, बेटा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन निर्मल हो तो मैं वहीं आ जाती हूँ जहाँ भक्त मुझे बुलाता है। राजा आनंद से झूम उठा। उस दिन से उसने कभी गंगा स्नान की चिंता नहीं की।
क्योंकि उसे समझ आ गया था ईश्वर बाहर नहीं हमारे मन में है। धीरे धीरे उस घटना की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। लोग कहने लगे, राजा की कठौती में गंगा प्रकट हुई। कई पंडित, महाजन और नगरवासी उसके घर आने लगे। हर कोई उसकी कठौती देखने आता। कुछ को विश्वास होता, कुछ को नहीं। एक दिन पंडित जी ने जिन्होंने उसे डांटा था वह भी वहां आए। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे राजा, यह कैसी बातें फैला रखी है। गंगा तो हिमालय से आती है, तेरी कठौती में कैसे आ सकती है। राजा ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, मैं कुछ नहीं जानता। बस मैंने सच्चे मन से माँ गंगा को पुकारा और वे आ गई। पंडित जी बोले, अगर सच में गंगा आई है तो मुझे दिखाओ। राजा ने हाथ जोड़कर कठौती की ओर इशारा किया। जैसे ही पंडित जी ने झांका, उन्होंने देखा कि पानी में गंगा जल जैसी उज्जवल धारा बह रही है और उसमें माँ गंगा की झलक दिखाई दे रही है। पंडित जी स्तब्ध रह गए। उनके मस्तक से पसीना बहने लगा। वे तुरंत राजा के चरणों में गिर पड़े और बोले, क्षमा करना, मैंने तुम्हारा अपमान किया। सच में मन चंगा तो कठौती में गंगा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब माँ गंगा की कृपा है। मुझे तो बस इतना पता चला कि जब मन सच्चा होता है तो भगवान कहीं दूर नहीं होते। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि भक्ति का सार बाहरी आडंबर नहीं बल्कि मन की शुद्धता है। राजा गरीब था लेकिन उसका मन समृद्ध था। वह किसी से द्वेष नहीं रखता, हमेशा सबका भला चाहता था और यही सच्ची पूजा थी। राजा की कथा सुनकर पूरा गांव बदल गया। हर व्यक्ति अपने भीतर झांकने लगा। लोगों ने मंदिरों में भीड़ कम की और अपने मन के मंदिर को सजाना शुरू किया। किसी ने झूठ छोड़ दिया, किसी ने लालच, तो किसी ने क्रोध। सबने राजा से सीखा कि अगर मन में प्रेम, करुणा और सच्चाई है तो वही ईश्वर की पूजा है। राजा अब भी पहले जैसा ही जीवन जीता था। उसी घाट पर कपड़े धोता, उसी कठौती में पानी भरता, पर अब लोग उस जल को गंगा जल कहकर श्रद्धा से देखते। समय बीतता गया, राजा बूढ़ा हो गया, पर उसकी कठौती आज भी उसी जगह रखी रही। लोग कहते हैं कि जब कोई श्रद्धा से उस कठौती में जल देखता, उसे गंगा की लहरें दिखाई देती। राजा ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सिखाया कि गंगा का असली प्रवाह मन के भीतर है। जब मन निर्मल हो तो हर स्थान तीर्थ हो जाता है। उसके मुख पर मुस्कान थी और उसकी कठौती से हल्की गंगा की सुगंध उठ रही थी। लोगों ने कहा, आज एक सच्चा भक्त स्वर्ग सिधार गया, जिसने देखा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। सच्ची भक्ति मन की होती है, दिखावे की नहीं। ईश्वर हर जगह है, बस मन निर्मल होना चाहिए। गरीबी, जाति या रूप से नहीं बल्कि भावना से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। मन पवित्र हो तो साधारण जल भी गंगा के समान होता है। कहते हैं आज भी वाराणसी के उस घाट पर जहाँ राजा रहता था, जब कोई भक्त सच्चे मन से जय माँ गंगे बोलता है तो हवा में हल्की सी सुगंध उठती है, मानो माँ गंगा स्वयं कह रही हो, बेटा मन चंगा तो कठौती में गंगा। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का आधार मन की पवित्रता है, दिखावे का नहीं। ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। याद रखिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ गंगे जरूर लिखिए। थैंक यू।